तो मास्टर स्ट्रोक में आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल का विश्लेषण करने जा रहे हैं और वो सवाल ये है कि क्या दुनिया में मंदी आने वाली है। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि देश में तो राजनीतिक और धार्मिक लड़ाइयों के अलावा कोई दूसरी खबर नहीं सुनाई दे रही है, तो फिर अचानक हम आर्थिक मंदी का सवाल कहाँ से ले आए हैं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हम पहले ही ये साफ कर चुके हैं और कर रहे हैं कि हम आपको डरा नहीं रहे हैं, ना ही चिंता में डाल रहे हैं, लेकिन आपको जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते कि बीते कुछ महीनों में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। फिर चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, खाने पीने की चीज़ों के दाम हो या फिर कुछ और। क्या मंदी के लिए सिर्फ महंगाई जिम्मेदार है? ऐसा नहीं है। तो फिर मंदी का सवाल क्यों उठ रहा है, ये समझने के लिए आपको अगले कुछ मिनट हमारे साथ बहुत ध्यान से हर पहलू को समझना होगा। और इसीलिए सबसे पहले आपको आर्थिक मंदी होता क्या है ये समझाते हैं। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में लगातार कुछ समय तक विकास थम जाए, रोजगार कम हो जाए, महंगाई बढ़ने लगे और लोगों की आमदनी घटने लगे, तो इसे आप आर्थिक मंदी कह सकते हैं। पूरी दुनिया में 4 बार आर्थिक मंदी आ चुकी है। 1975 में, 1982 में, तीसरी बार 1991 में और चौथी बार 2008 में। अब 5वीं बार इसकी आशंका जताई जा रही है। ऐसा कौन कह रहा है, अब ये समझ लीजिए। वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये कहा गया है कि इस साल के अंत तक दुनिया की आर्थिक प्रगति कम होने की आशंका है। इसीलिए ज्यादातर देशों को आर्थिक मंदी की तैयारी कर लेनी चाहिए, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। पूरी दुनिया ज्यादा महंगाई और कम विकास दर से जूझ रही है, जिसकी वजह से 1970 के दशक जैसी मंदी आ सकती है। दुनिया भर में इसका असर दिखने भी लगा है और हम बताते हैं कैसे। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, उसने ये कहा है कि वो इस साल के बचे हुए महीनों में भर्ती की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा करेगी। ऐसा आने वाले महीनों में संभावित मंदी को देखते हुए किया जा रहा है। कंपनी को भेजे एक ईमेल में सीईओ सुंदर पिचाई ने यह कहा है कि 2022-23 में कंपनी का फोकस सिर्फ इंजीनियरिंग, तकनीकी विशेषज्ञ और महत्वपूर्ण पदों पर बहाली करने पर होगा। 2008 और 9 याद कीजिए, जब आर्थिक मंदी आई थी, तब भी गूगल ने अपनी भर्ती प्रक्रिया रोक दी थी। इस बार धीमी की है। और सिर्फ गूगल ही भर्ती कम नहीं कर रहा है, बल्कि फेसबुक भी 2022 में 10,000 के टारगेट के बजाय सिर्फ 6,000 से 7,000 नए इंजीनियर्स की भर्ती करेगी। 2022-23 में संभावित मंदी को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने भी भर्तियों में कटौती का फैसला कर लिया है। अब पूरी दुनिया में मंदी के हालात क्यों लग रहे हैं, इसे समझ लीजिए आप। अमेरिका में महंगाई दर क्या है? 9.1%। पिछले 40 सालों में ये सबसे ज्यादा है। यूके में महंगाई 40 साल में सबसे ज्यादा 9.1% तक पहुंच गई है। यूरोपियन यूनियन में महंगाई दर 7.6% तक पहुंच गई है। दुनिया में इस वक्त 20.5 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है। आंकड़ा रट लीजिए। दुनिया में कोविड शुरू होने से पहले 2019 में 18 करोड़ 70 लाख लोग बेरोजगार थे और बढ़ोतरी आप देख लीजिए। यानी महंगाई और बेरोजगारी दोनों बढ़ रहे हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हालात पैदा क्यों हुए हैं, यानी दुनिया में मंदी की नौबत आखिर आई तो आई क्यों। 2020 में जब कोविड आया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था की विकास दर रुक गई। लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। फिर लॉकडाउन खुला तो चीन की तरफ से जो सामान भेजा जाया करता था, उसकी सप्लाई चेन में रुकावट आ गई। सप्लाई चेन कम हुई तो दुनिया भर में चीजों की डिमांड बढ़ गई। इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई, सप्लाई चेन की वजह से। और इसी बीच 2022 में यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। दुनिया भर में खाने के सामान और तेल की सप्लाई चेन पर भारी असर हुआ। कच्चा तेल महंगा हुआ। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ा। अब महंगाई से निपटने के लिए दुनिया के केंद्रीय जो बैंक है, उन्होंने ब्याज दरों में वृद्धि कर ली। बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई, शेयर मार्केट से विदेशी निवेशकों ने पैसे निकाल लिए। विदेशी निवेशकों ने पैसे निकाले तो सीधा असर उस देश की करेंसी पर गिर गया, पड़ा, जैसे भारत के साथ हो रहा है। रुपया लगातार गिर रहा है।
आज की अगर मैं बात करूं, भारतीय करेंसी रुपया लगातार गिर रहा है। रुपए में आज ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। आज पहली बार $1 की कीमत 80 रुपए के पार चली गई। अब $1 80 रुपए 2 पैसे का हो गया है। आशंका है कि ये अभी और गिरेगा और 2022 की तीसरी तिमाही में $1 82 रुपए का हो जाएगा। लगातार डॉलर की कीमतें बढ़ने और रुपए की कीमत घटने का असर ये हो रहा है कि भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। जून में भारत का आयात कितना था, यानी इंपोर्ट 51% बढ़कर वो 5,03,000 करोड़ रुपए हो गया था, जबकि निर्यात 16.78% बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया था। यानी देश का व्यापार घाटा रिकॉर्ड 2,03,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक साल पहले यानी जून 2021 में यह व्यापार घाटा सिर्फ 76,000 करोड़ रुपए का था। अब यह समझिए कि इससे हो क्या रहा है। इसका जो सीधा असर है वो देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है, जो लगातार कम होता चला जा रहा है। सितंबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 51 लाख करोड़ रुपए का था। यह घटकर अब 46,60,000 करोड़ रुपए हो गया है, घट गया है। 9 महीने में करीब 4,40,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार हिंदुस्तान का कम हो गया है। यह भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि यह स्थिति आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि लगातार बेरोजगारी की दर भी बढ़ती चली जा रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है। आंकड़े ऐसा कह रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक पिछले महीने यानी जून में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.8% हो गई। जून में ही 1,30,00,000 लोगों की नौकरी चली गई। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया भर में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ी हुई है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, तो उसको कम करने के लिए दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो डिमांड यानी मांग कम होती है। जब मांग कम होती है, डिमांड कम होती है, तो मंदी आती है। तो आज रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ये संभावना बन रही है कि आज दुनिया भर में मंदी आने और मंदी छाने की संभावना बन रही है। देखिए, पहले ही 2 साल कोरोना के दुनिया ने देखे हैं। कोरोना के 2 साल के कारण दुनिया भर की इकोनॉमीज की कमर पहले ही टूटी हुई थी। अब कोरोना से ग्लोबल इकोनॉमी अभी रिकवर होना शुरू ही हुई थी कि इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। तो इस वजह से जो महंगाई बढ़ी हुई है वो कहीं ना कहीं ये एहसास दिला रही है कि शायद दुनिया भर में अब मंदी छाने वाली है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।